चलिए अब हम लोग जो है इसमें गुरु नानक का ही जो है क्या है इसका पार्ट 2 है इसका, ठीक। इसमें 2 दिया गया है। सबसे पहले था जो नर दुख में दुख नहीं माने, और उसी में एक और पद दिया गया, एक शीर्षक है जिसका शीर्षक लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो देखिए सिंपल से बोलेंगे, जो नर यानी कि जो व्यक्ति दुख में भी दुख को नहीं मानता है, अर्थात जिनके जीवन में दुख भी आए तो दुख को क्या करता है, नहीं मानता है, अर्थात वो कौन हो सकता है, तो वो कोई सज्जन व्यक्ति हो सकता है, ठीक, या कोई विद्वान ही हो सकता है, जो इसलिए इसमें मोह माया नहीं, संसार से मोह माया नहीं रखा, वही हो सकता है, ठीक। तो कह रहा है कि उनके बारे में कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात वैसे व्यक्ति जो यानी कह रहा है दुख में भी दुख को क्या करता है, नहीं मानता, उनके बारे में देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख यानी कि दुख में भी दुख को नहीं मानता है, कह कि सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, अर्थात वैसे व्यक्ति जो दुख में भी दुख को नहीं मानता है, कह सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, अर्थात उसको सुख स्नेह और जो है भय आदि का चिंता नहीं रहता है, ठीक। और कंचन माटी जाने, अर्थात वो मिट्टी को भी क्या समझता है, यानी कि कह कि सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, क्या करता है, यानी कि सोना को भी क्या, कंचन मतलब सोना होता है, माटी के समान समझता है, अर्थात यहाँ पे देखिए दूसरे की संपत्ति को ढेला के समान समझता है, अर्थात सोने को भी क्या मानता है, मिट्टी मानता है। अर्थात जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, वो ना ही उसको सुख स्नेह और भय की चिंता रहती है, और वो सोना को भी क्या समझता है, मिट्टी के ढेले के समान समझता है। करें आगे फिर, न ही निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, अर्थात ना ही उसकी निंदा के कोई उसका चुगली करे, या फिर कोई निंदा करे, या फिर कोई उसका बड़ाई करे, स्तुति करे, इसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता था। जाके लोभ मोह अभिमाना, अर्थात जिसके पास ना लोभ था, ना लोभ हो, ना अभिमान हो, अर्थात वैसे व्यक्ति के पास ना लोभ होता है, ना ही मोह होता है कोई चीज का, ठीक। अब कह हरस सोखते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना, अर्थात हरस सोखते रहो न्यारो, हरस में यानी सुख में, शोक मतलब दुख में, यानी सुख और दुख में भी क्या रहते हैं, न्यारो एक समान रहते हैं, क्या रहते हैं, कि उसके ऊपर तकलीफ आए या फिर खुशी का माहौल रहे, फिर दोनों में समान रहते हैं। इन्हें कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो क्या है, दुख आएगा मतलब हे भगवान क्या आफत दे दिया है, तो पछता दे रहता है कि मतलब क्या कर रहे हैं भगवान, एकदम जो है सब आफत हम ही को दे रहे हैं, एकदम पूरा गिड़गिड़ाएगा कि मतलब माथा पीटे है भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्थात दुख भी आए तो उसको हंसते हंसते एकदम क्या कीजिए, उसमें जो है आगे बढ़िए, और यानी सुख आए, इन्हें की खुश आए तो एकदम खूब एकदम डीजे बजाना शुरू करे, वाह क्या खुशी आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो है जो दुख में दुख नहीं मानता है, अर्थात यानी कि कहा कि हर्ष शोक दोनों में क्या एक समान रहता है, ना ही मान नहीं अपमाना, अर्थात ना ही मान और ना ही अपमान की चिंता करता है। उनको ये नहीं है कि कोई क्या करे उसका मान दे या फिर कोई अपमान करे, इसका भी कोई भागी नहीं रहता है। वो अपना कर्म करते रहता है, कर्म प्रधान देता है, ठीक, अर्थात अच्छा कर्म करके आगे बढ़ते रहता है। कोई उसका क्या करे, कोई सम्मान दे या फिर कोई अपमान करे, इससे भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब आशा मनसा सकल त्यागी जग से रहे निराशा, आशा इच्छा आकांक्षा सबको त्याग करके क्या कर, सब चीज को छोड़ छाड़ के, ना किसी चीज की पाने की लालसा है, ना कोई जमा करने की है, अर्थात सारे चीज को आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा सकल त्यागी, सबको त्याग करके छोड़ करके करे जग से रहे निराशा, अर्थात इस करे ये जो संसार माया रूपी जो संसार है इससे हमेशा निराश रहता है। उनको पता है जब हम जाएंगे तो यहाँ से कुटी कौड़ी भी नहीं लेके जाएंगे, तो फिर क्या टेंशन करके क्या फायदा इसमें। तो इसलिए वो कह रहा है आशा मनसा सकल त्यागी जग से रहे निराशा, अर्थात आशा इच्छा आकांक्षा सबको त्याग करके इस संसार से क्या रहते हैं, निराश रहते हैं। फिर आगे कह रहा है काम क्रोध जही पर से नहीं तई घट ब्रह्म निवासा, अर्थात जिनके पास जिन व्यक्ति के पास ना काम हो ना क्रोध हो, जिन व्यक्ति के पास ना काम क्रोध रहता है तही घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ब्रह्म निवास करता है। अर्थात जिसके पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं हो उसके हृदय में कौन, ब्रह्म निवास करता है। क्या करता है, जिन व्यक्ति के हृदय में ना काम हो ना काम ना क्रोध आदि हो, उनके पास क्या करता है, ब्रह्म निवास करता है, उनके घट में ब्रह्म, उनके जो हृदय में ब्रह्म निवास करता है। फिर आगे कह रहा है कि गुरु कृपा तीन पर या जुल की पिछानी, अर्थात जिनके ऊपर, जिन नर के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, क्या होती है, गुरु की कृपा होता है, उसे इस संसार में कोई पछाड़ नहीं सकता, उनको कोई पीछा नहीं कर सकता है। अर्थात लिखा है यहाँ पे गुरु कृपा यही नर पे ते तीन या जुग की पहचानी, अर्थात जिनके ऊपर गुरु की क्या होती है, गुरु का जो है कृपा होती है, उन्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। देखा नानक लीन भयो गोविंदा जो पानी सन पानी, अर्थात उनके देखिए गुरु नानक जो है लीन भय गोविंद के साथ यानी ईश्वर के साथ
इस तरह से लीन हो जाते हैं जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है। अब पानी में पानी को मिला दीजिए, पता चलेगा कौन पानी का किसका है, कुछ नहीं, एकदम एकाकार हो जाता है। अर्थात गुरु नानक भी ईश्वर की भक्ति में क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। किसके समान, तो जैसे पानी में पानी मिल जाता है वैसे। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में भी दुख को नहीं मानता, वैसे व्यक्ति सुख शनि और भय नहीं जाके कंचन माटे, वो व्यक्ति जो है सुख शनि और भय आदि का चिंता नहीं करता है। अर्थात वो व्यक्ति सोने को भी ढेला के समान समझता, मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोग मोबियाना, अर्थात ना ही उसकी निंदा की चिंता करता है, ना ही उसकी स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई बड़ाई करे, उसका भी कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ना ही लोभ रहता है, ना ही अभिमान रहता है, ना ही मोह रहता है। हर तरह की हर सोचते रहे न्यारो, यानी सुख में और दुख में एक समान रहता है। ना ही मान और ना ही अपमान की चिंता करता है। आशा मनसा सकल त्यागी, जगते रहे निराशा, अर्थात इच्छा आकांक्षा सबको त्याग करके वो इस संसार से क्या रहते हैं, निराश रहते हैं। उनको पता एक दिन हमको यहाँ जाना है, तो क्या करना है, इसमें कोई तरह का काम करके क्या फायदा, इसलिए वो जग से निराश रहते हैं। काम क्रोध यही पर से नहीं सही घट ब्रह्म निवासा, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध नहीं रहता है, उनके हृदय में ब्रह्म निवास करता है। फिर आगे करा है गुरु कृपा यही नरवे, अर्थात जिनके ऊपर भी गुरु की कृपा होती है, की पहचाने, अर्थात उसी संसार में कोई पछाड़ नहीं सकता है, कोई अपराजित नहीं कर सकता है। नानक लीन वे गोविंदा जो पानी संग पानी, अर्थात गुरु नानक ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए जैसे पानी में पानी क्या जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ लिए दोनों को, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो देखिए आपको क्वेश्चन भी बने जो पढ़ा है उसमें से, देखिए उसी से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी है क्वेश्चन भी एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा, एकदम आराम से बनाइए, कोई तरह टेंशन नहीं रहेगा। देखिए क्या करा कि कभी किसके बिना जगत में जन्म रहे, पहला कविता पढ़े थे, राम नाम बिनो बिरथे जग जन्म, अर्थात राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत हौला है ना, यानी नर्सरी वाला को बोल दिया जाए तो वो लिख के चलाएगा, नहीं चलाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, कभी राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना क्या मानता है, व्यर्थ मानता है। फिर अगला क्वेश्चन है वाणी कब बीज के समान हो जाता है, तो उसमें दूसरा लाइन था, जब व्यक्ति मुंह से अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेता है, तो बिकु खावे बिकु बोले बिकु नावे मटी भरमाना, है ना, ये पंक्ति था उसमें। तो उसी से कहा कि वाणी कब बीज के समान हो जाते हैं, अर्थात जब अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेते हैं तो वाणी बीज के समान हो जाती है। अब कहा कि नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्म की आवश्यकता करता है, नाम कीर्तन अर्थात ईश्वर का गुणगान करो, राम राम करते जाओ, उससे सारा चीज हो जाएगा, ना इसमें कोई खर्च है ना ही कोई आडंबर है। फिर उनके आगे किन किन कर्म को व्यवस्थित करता है, तो देखेंगे नाम कीर्तन के आगे पुस्तक पाठ, व्याकरण बखान करना, दंड कमंडल धारण करना, सिक्का सूत लगाना, तीर्थ भ्रमण करना आदि जैसे कर्मों को क्या करता है, व्यर्थ सिद्ध करता है। अर्थात करा कि नाम कीर्तन के आगे वो सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं है। ठीक, देखेंगे नाम कीर्तन के आगे कभी पुस्तक पाठ का पुस्तक पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्याक्रम करना, है ना, संध्याक्रम करना, उसके बाद जो है जटा बढ़ाना, मुकुट धारण करना, नग्न शरीर को धारण कर तीर्थ भ्रमण करना, ये सब कर्म को व्यवस्थित करता है। प्रथम पद के आधार पे बताया कि कवि ने अपने युग धर्म साधना में कौन कौन से रूप देखे थे, लेकिन प्रथम पद के आधार पे कभी अपने जो है अपने युग में जो है बाह्य आडंबर पे आधारित है, कर्म कांड आधारित बाह्य आडंबर पे जो तरह की धर्म साधना होते थे उनको देखे थे। उनके समय में जो है पुस्तक पाठ करना, व्याकरण बखान करना, संध्या कर्म करना, धर्म कमंडल धारण करना, सिक्का सूत आदि पे क्या था, यानी कि धर्म साधना चल रहा था। अर्थात अपने युग में जो है ये सब रूप देखे थे धर्म साधना के, कौन, गुरु नानक जी। अब हरिदास से कवि का क्या अभिप्राय है, तो हरिदास से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति से, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, हरिदास से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति से है। हरिदास से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति से है, किससे है, ईश्वर की भक्ति से है, ईश्वर की, यानी हरिदास का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति। ठीक, तो हरिदास से कवि का मतलब है ईश्वर की भक्ति से है, बोलेंगे हरिदास से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति से है। कवि के दृष्टि में ब्रह्म कहाँ निवास कर, जस्ट अभी बताए थे ना कि जे काम क्रोध यही पर से नहीं ते घट ब्रह्म निवासा, अर्थात जिन व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध नहीं रहता है उनके हृदय में ब्रह्म निवास करता है। जिन व्यक्ति के पास काम क्रोध नहीं रहता उनके हृदय में ब्रह्म क्या करता है, निवास करता है। फिर देखो आगे करा है कि गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो जाती है, बिल्कुल सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। क्या बोलेंगे, गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। सिंपल बोलेंगे यहाँ से क्या है, गुरु की कृपा से किसकी युक्ति, तो ये मुक्ति की युक्ति, सिंपल यहाँ लिख देंगे, गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसमें पढ़े तो ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए पूरा। तो देखिए क्या सब है ऑब्जेक्टिव में, हाँ देखिए अब जो है हम लोग पढ़ लिए तो क्या है, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।
तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है। तो जो बताए हैं वाकई में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नहीं पूछता है, कि झूठे मतलब थे सर जी बड़े बड़े नहीं लंबा लंबा फेंक रहे थे, ये नहीं है कि क्या है बनना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले जो है ये तो हम नहीं लिखे हैं, पहले से लिखा गया है। अब यही सब ऑब्जेक्ट देखिए इसी से पूछा जाएगा एकदम बिल्कुल देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताते ना गुरु नानक किस भक्ति पे निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, वहीं से देखिए पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। कह रहा है कि और देख लीजिए यहाँ लिखा है 21, 22 में 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, यही सब पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो लिखिए गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, तो किस मार्ग के कवि है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है ना, निर्गुण भक्ति धारा के क्या है कवि हैं। कह रहा है किसके बिना प्राणी मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो राम नाम के बिना, यानी गुरु ज्ञान के बिना, किसके बिना है ना, गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति का प्राणी है ना। तो देखिए आगे कह रहा कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है, देखिए पत्नी का नाम क्या है, सुलक्षणी है। उसके बाद कह रहा कि गुरु नानक पंजाबी भाषा के अलावा कौन भाषा लिखते थे, यहाँ पे लिखे हुए थे पहले कि वो क्या है पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी लिखते थे, देखिए हिंदी हो जाएगा। अब कह रहा कि आशा दीवार किसकी रचना है, इनके रचना में क्या आशा दीवार, जप्पू जी आशा दीवार, रोहिदास और सहीला, ये चार इनके रचना का यहाँ पे चर्चा है, जिसमें कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो किसका है, गुरु नानक का। गुरु नानक किस धर्म का प्रचार किया था, तो आपको बता यहाँ पे लिखा भी है क्या, किस धर्म का, सिख धर्म का परिवर्तन किया, किस धर्म का, सिख धर्म का परिवर्तन किया है। ठीक, अब कह रहा कि आगे कहा कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलवंडी ग्राम में हुआ था, लिखा है यहाँ पे तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहा राम नाम के वीर थे जगजन्मैया पद की आलोचना की गई है, तो किसमें क्या है, तो बाह्य आडंबर की क्या गया है। ठीक, उसके क्या है, राम नाम वीर थे जगजन्मैया पंक्ति कहाँ का है, तो कहाँ का है, तो गुरु नानक का लिया गया है। कहा वाणी 20 के समान कब हो जाती है, जब हम अपने मुँह से राम की नहीं लेते हैं, राम का नाम नहीं लेते हैं। अब कहा सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक ने किया है। ब्रह्म कहाँ निवास करता है, तो संत के हृदय में निवास करता है। ठीक, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या है, तो त्रिपदा इनके माता का नाम है। गुरु नानक कथन किस कथन से मिलता है, तो देखिए इनका कथन जो है कह रहा कि ये जो लिखते थे, एक चीज बताना भूल गए थे, गुरु नानक जो लिखते थे इनका कथन कालिदास से मिलता था, किससे मिलता था, कालिदास से मिलता था। ठीक, जान लीजिए इसको भी। फिर गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण दिया, देखिए ये भी पूछ दिया। देखिए हम लिख दिए यहाँ पे कि गुरु नानक मृत्यु 1539 में वाहे गुरु कहते हुए मर गए थे, क्या कहते हुए, वाहे गुरु कहते हुए क्या हुए थे, नहीं चल गए थे। अब कह रहा कि गुरु नानक कह रहा कि एक चीज और छूट गया था इसमें, कह रहा कि इन्होंने किससे भेंट किया था, गुरु नानक जो है एक यानी बाबर क्या है, मुगल यानी मुगल सम्राट के जो है बाबर, उनसे भेंट किया था। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो देख लीजिए 1469 में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तलवंडी जिला लाहौर, जो क्या कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। सुलक्षणी कौन थी, तो गुरु नानक की पत्नी है। कह रहा कि गुरु नानक की रचना के संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, ये भी बताएं किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किसने लिखा, अर्जुन देव सिंह ने लिखा, ये भी पूछा है। कह रहा कि उसके बाद कह रहा उनके पिता का नाम कालूचंद खत्री हो गया। रचना का संग्रह कब यानी प्रकाशित किया गया था, तो 1604, ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कब, तो 1604 में। रचना का संग्रह किसके द्वारा करा कि प्रस्तावित किया गया था, तो किसके, अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। करा कि उसके बाद जो है जो दुख में दुखने में लेखक की कृति है, किस लेखक की रचना है, तो किसका है, गुरु नानक का है। उसके नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है, अभी बता है कहाँ अवस्थित है, देखिए नानकाना साहब कहाँ है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद जो है गुरु नानक ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया, तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति धारा का क्या कहता प्रचार किया था, है ना। तो चलिए ये सब देख लिया, ऑब्जेक्टिव बन गया, सब्जेक्टिव प्रश्न पे भी देख सकते हैं। अब कुछ व्याख्या का कुछ क्वेश्चन बच गया, जिसको हम जो है फिर क्या करेंगे, यानी कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो व्याख्या वाला क्वेश्चन जैसे कि देखिए सब रहेगा।